हाँ हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं तुमसे ना अपनी लाइफ लर्निंग के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले 1.5 से 2 साल में सीखी इन अ रिलेशनशिप। कि इंसान को ना ये जो 2 कान दिए हैं ये हमेशा खुले रखने चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों की ओपिनियंस सुनने और समझने और उसको ग्रहण करने के लिए भी। इंसान को सिर्फ अपने ओपिनियंस नहीं सुनते रहने चाहिए। यार एक कभी कभी इमोशनल स्टेट आता है जिसमें हम सामने वाले की नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं पाते। बट अगर नॉर्मल स्टेट में हैं हम तो हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। इंसान लाइफ में ना अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, बस और कोई टीचिंग नहीं होती बुक की कोई। ये तो सिर्फ एक एक टेक्निकल चीज़ में आ गई, बट जो ज़िंदगी की चीज़ है वो इंसान सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और कुछ नहीं सिखाता उसको। उस एक्सपीरियंस के साथ हमें अपने कान खुले रखने चाहिए लोगों की ओपिनियंस सुनने के लिए। हाँ, एक कान हमेशा अपनी ओपिनियंस के लिए रखो। अपनी एक्सपीरियंस जो तुमने सीखा है ज़िंदगी की अलग अलग मोड़ पे ठोकर खा के, सीख के, कुछ भी करके, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, एक कान सिर्फ तुम्हारे लिए होना चाहिए, दूसरा कान भी हमेशा ओपन होना चाहिए दूसरे की ओपिनियन, फीडबैक इनको सुनने के लिए। अगर ये बंद है ना तो तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम एक लाइन में चलते रहो ऐसे, बट कभी ऐसे नहीं जा पाओगे। ऐसे उठाना है ना तो लोगों का क्रिटिसिज्म, फीडबैक और ट्रोलिंग ये सुननी और समझनी होगी अपने को सही और अपने को निखारने के लिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जो लोग फीडबैक देते हैं वो हमारी कुछ ना कुछ कमी होती है जो सामने वाला इंसान देख पाता है, हम नहीं देख पाते। इंसान अपने में कभी कोई कमी नहीं देखता और एवरीवन दे आर परफेक्ट। जो कर रहे हैं उनको लगता है हमने परफेक्ट कर दिया बस। जैसे कोई खाना बनाता है उसको लगता है भाई मैंने तो क्या ही खाना बना दिया, बट वो अपने टेस्ट के हिसाब से होता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है उसका। क्या पता सामने वाले को ना पसंद आए, क्या पता सामने वाला कम नमक खाता हो, उसने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हो, क्या पता सामने वाला ज़्यादा नमक खाता हो, उसने कम डाल दिया, उसको फीका लग रहा हो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। दैट इज द ओनली लर्निंग जो ह्यूमन को मिलती है अपने जीवन के लिए, उससे अलग कुछ नहीं मिलती। तो एक कान सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस के लिए, क्योंकि अपना स्टैंड होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फालतू है भाई इंसान। जिस इंसान का अपना स्टैंड नहीं है, ओपिनियन नहीं है, इट्स लाइक अ पपेट। फिर उसके दोनों कान ओपिनियन, फीडबैक के लिए खुले हैं और वो उससे अफेक्ट होता रहता है। तो नहीं, एक कान सिर्फ अपने लिए, अपनी फीडबैक, अपने एक्सपीरियंस के लिए, दूसरा कान लोगों के फीडबैक, लोगों के ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म, उसके लिए। जो काम का है उसको सुनो, उसको ग्रहण करो, उससे सीखो। लाइफ में अपना ग्राफ ऐसे बनाओ। जब हम उसको फीडबैक लेते हैं ना, क्रिटिसिज्म जब हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम विचार करते हैं कि हो सकता है यार, क्या पता सामने से ऑडियंस है वो मेरी, उसको ना दिख रहा हो, उसको ना समझ आ रहा हो। तो ऐसा कंटेंट क्रिएटर उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करी जाती है, ऐसे ही हर फील्ड में। बट हमेशा फीडबैक, ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव नहीं होता। अगर कोई बिलो द बेल्ट जाके कुछ कह रहा है तुमको, देन शो देम व्हाट एक्चुअली गोइंग बिलो द बेल्ट मीन्स। दिखाओ उसको कि बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है। एक इंसान को तब तक ही अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है जब तक वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है या एक लाइन क्रॉस ना कर दे। श्री कृष्ण ने भी अपने साले के 100 गलतियां माफ करी थी। जैसे उसने 100 गलती वाली लाइन क्रॉस करी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो वही है, अगर कोई फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहा है, ट्रोलिंग दे रहा है, पॉजिटिव एक वे में है, लाइन क्रॉस नहीं हुई, बिलो द बेल्ट नहीं गया, दैट इज ओके, आई विल एक्सेप्ट इट। ये आई मैं नहीं, ये आई आप हैं। बट जैसे ही कोई बिलो द बेल्ट जाए, शो देम व्हाट एक्चुअली गोइंग बिलो द बेल्ट मीन्स। उसकी अकल ठिकाने लगानी बहुत जरूरी है कि वो आगे जाके ऐसा ना करे। उसको पता रहे कि अगर मैं ऐसा करूं तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आना बन सकता है। बट मॉरली तुम गलत नहीं होनी चाहिए। एक मॉरल होता है ना, उस वैल्यू को कभी नहीं तोड़ना चाहिए इंसान। तभी हम ह्यूमन है, वरना जानवर, पिशाच, भूत ये सब होते हैं। उस मॉरल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए जो एक ह्यूमन मॉरल होता है। दैट इज इट। लाइफ में एक गुड ग्रोथ के लिए, सीखने के लिए लगातार आपको अपना कान खुला रखना चाहिए एक लोगों का फीडबैक जानने के लिए। तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज एक ही स्टडी पॉइंट में चलते रहेंगे अगर आप अपने ही फीडबैक, अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पे चलेंगे तो। क्योंकि इंसान कभी अपनी गलती नहीं देखता। आई थिंक पीछे लड़ाई हो गई है, बहुत तगड़ी हो गई है, बहुत ही तगड़ी। तो वीडियो यहीं तक थी, तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।